है मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्ते। मैं आप लोग को आज क्लास 10वीं का दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो समपाती समांतर ये सब क्या होती है वो मैं आप लोग को बताऊंगा। पहले तो दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होती है ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया है। यदि आप पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। फिर भी मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। दो चर वाले रैखिक समीकरण। चर क्या होता है? दो चर मतलब दो गो चर होगा। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण इसमें इसका मतलब क्या है? दो चर होगा रैखिक समीकरण में। तो दो चर देखिए x y, ये दो चर हो गया। ये क्या एक चर है? ये भी चर है, कम से कम दो चर है। ये भी चर हो गया, ये भी चर हो गया, जिसका मान बदलते रहे। x का मान कुछ आते रहे, x का मान 5 आ गया, किसी बार 6 आ गया, कुछ आते रहे। मतलब वेरिएबल एक तरह से कह सकते हैं, चेंज होते रहता है। दो गो चर हो गया। रैखिक मतलब पावर इस पे देखना है कितना है। पावर यदि एक रहता है, किसी भी समीकरण का पावर एक रहता है तो उसे क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं। तो ये जो रहेगा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के टर्म में रहेगा। इसमें पावर देखिए एक है, तो ये क्या हो गया? बराबर 0। तो ये रैखिक समीकरण हो गया। तो आप समझ गए होंगे रैखिक समीकरण। अब एक समीकरण मान के चलिए ऐसा है, a1 b1 c1 और है a2 b2y प्लस c2 बराबर 0 है। ये दो समीकरण दी हुई है, दो समीकरण दी हुई है, ये दो समीकरण दी हुई है। इसमें कहेगा आपको जांचने के लिए, क्या जांचने के लिए कि इसका हल होगा कि नहीं। तो कैसे जांचेंगे? इसके लिए एक नियम है। यदि a1 बटे a2 क्या करेंगे? यहाँ पे a1 बटे a2 निकाल लेंगे, a1 बटे a2। उसी तरह b1 बटे b2 का भी मान निकालेंगे, c1 बटे c2 का मान निकालेंगे। ये तीनों मान निकालने के बाद क्या करना है? देखना है कि इसका मान इसके मान के बराबर आ रहा है कि नहीं, इसका मान इसके मान के बराबर आ रहा है कि नहीं। यदि a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 बराबर हो गया c1 बटे c2 के, ये क्या हो गया? तीनों का मान यदि बराबर हो गया, तीनों का मान यदि बराबर हो गया तब क्या होता है? हो जाता है आपका समपाती रेखाएं होती है और अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। इसका मतलब हो जाता है अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल हो गया। इसको यदि ग्राफ में एक तरह से दिखाएंगे तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या होता है? ये जो होता है ऐसे कहीं ग्राफ बनेगा, एक ही रेखा पे ग्राफ, एक ही पे दो समीकरण का ग्राफ बनेगा। ये होता है अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ये और क्या होती है? समपाती होती है। समपाती मतलब एक ही लाइन पे समपाती। उसके बाद यदि a1 बटे a2 हो बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के, तो ये क्या होता है? प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को काटेगी, एक दूसरे को, ये समीकरण और ये समीकरण का जो होगा एक दूसरे को क्या करेगा? कट करेगा, कहीं पे प्रतिच्छेद करेगा। और ये क्या होता है? संगत होता है। संगत क्या होता है? संगत होता है। और इसको कहते हैं अद्वितीय हल। ये और कहते हैं अद्वितीय हल। कैसा होता है? अद्वितीय हल होता है इसका, अद्वितीय हल। और एक ऐसा कंडीशन आएगा, एक आता है कंडीशन a1 बटे a2 बराबर तो b1 बटे b2 के हो जाता है, लेकिन नहीं होता है c1 बटे c2 के। तो इस स्थिति में यदि a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के और बराबर नहीं होता है c1 बटे c2 के, इस स्थिति में क्या होता है? ये पैरेलल होता है, एक दूसरे के पैरेलल होता है, मतलब समांतर होता है। एक रेखा दूसरी रेखा क्या होता है? ऐसे करके समांतर होगा, ऐसे समांतर होगा। ये एक दूसरे को कहीं पे नहीं काटता है, ये समांतर होती है। और इसका कोई हल नहीं होता, और इसका कोई हल नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे। यदि तीनों बराबर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होता है तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है।
अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, और क्या होता है, संपाती होता है, मतलब एक ही रेखा पे दोनों रेखा होगी, एक ही पे दोनों, इसका दोनों समीकरण का आएगा। और क्या होता है इसके बाद, ये संगत ये भी होता है। उसके बाद ये आता है, यदि A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, तो ये प्रतिच्छेद करती है, एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करेगी, और इसका संगत होता है और अद्वितीय हल होता है। क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। इसके बाद क्या आता है, ये कंडीशन A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है, तब क्या होता है, ये पैरेलल होता है एक दूसरे के। ये समीकरण, इस समीकरण की क्या होगा, पैरेलल होगा, इसका समीकरण का रेखा और इस समीकरण का रेखा पैरेलल होगा, ये असंगत होता है यार, इसका कोई हल नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। मैं इसके बाद मैं आपको सवाल बताने जा रहा हूँ, और सवाल पे दिखा रहा हूँ कि किस स्थिति में हम समांतर लिखते हैं, किस स्थिति में संपाती या संगत, अद्वितीय हल, ये सब किस स्थिति में कहाँ पे होता है। आइए प्रश्नावली 3.2 का मैं सवाल आपको बताने जा रहा हूँ। प्रश्नावली 3.2 में कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। कह रहा है ये सवाल दिया हुआ, इसका कह रहा है रैखिक समीकरण बनाइए, और क्या कह रहा है, उसका ग्राफीय विधि से हल कर रहा है करने के लिए। तो 1 नंबर में है प्रश्नावली 3.2 का 1 नंबर का सवाल में कह रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 का 10 बच्चा है, वो किसी गणित पहेली की प्रतियोगिता में क्या हुआ, भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, क्या कह रहा है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, जितना भी लड़की का संख्या है लड़कों की संख्या से क्या है, 4 अधिक है। मान लीजिए यदि 3 लड़का है, 3 लड़का है, तो कितना है लड़की, 3 लड़का है तो लड़की उससे 4 अधिक है, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 10 यदि लड़की है तो 4 अधिक कर रहा है, तो टोटल इसमें 10 ही है, तो कितना, इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा। इसमें क्या करेंगे, पहले 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, इसीलिए हम एक को y मान लेते हैं। माना कि लड़की की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या x है तथा लड़कों की संख्या वह है। अब आते हैं प्रश्न से क्या है, लड़कियों की संख्या x हमने मान लिया और लड़कों की संख्या y मान लिए। अब प्रश्न पे आते हैं, टोटल संख्या कितना है। यदि हम कहेंगे लड़की और लड़का मिला के कितना स्टूडेंट है, छात्र हैं, विद्यार्थी है, तो कितना हो जाएगा, 10। तो ये दोनों मिला के 10 है, तो क्या हो जाएगा, x + y बराबर 10। लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या मिला के कितना है, 10 है, तो x + y बराबर 10, इसको 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना है, 4 अधिक है, तो यदि लड़कों की संख्या y है और लड़कियों की संख्या x है, तो किसमें हम 4 जोड़ेंगे ताकि लड़कियों की संख्या बराबर हो जाए, किसमें हम 4 जोड़ेंगे कि संख्या क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो यदि हम लड़की का संख्या बराबर लड़कों की संख्या में 4 जोड़ देते हैं तो लड़कियों की संख्या के बराबर हो जाता है। लड़कों की संख्या y है, लड़कों की संख्या में यदि हम 4 जोड़ेंगे तब लड़कियों की संख्या के बराबर लड़का का संख्या होगा। यदि इसमें देखिए, ये तो हो गया x बराबर 4 y + 4, क्यों y में हम क्यों 4 जोड़े,
क्योंकि लड़कों का संख्या कम है। किससे कम है? लड़कियों की संख्या से कम है। कितना कम है? 4 कम है। तो 4 इसीलिए इसमें जोड़ दिया। इसमें हम घटा भी सकते थे, कोई नहीं। आप यहाँ पे आप जोड़ लीजिए, घटा लीजिए। अब क्या करना है, ये एक समीकरण ये हो गया, इसको हम 2 मान लेते हैं, समीकरण 2, या इसको x माइनस वाई भी कर सकते हैं। x माइनस वाई बराबर 4 हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 4 हो जाएगा, या इसी तरह रहने दीजिए। अब क्या कीजिए, समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। अब समीकरण इससे लेते हैं, समीकरण 1 से क्या लेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिखेंगे x प्लस वाई बराबर कितना है, 10 है। हमको कह रहा है ग्राफीय विधि से हल करने के लिए, समीकरण इसीलिए 1 से, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस वाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ग्राफीय विधि में हम बताए हैं क्या, एक टेबल बना लेते हैं। टेबल बना लिए, x का मान y का मान, इसमें x का मान लिखेंगे, इसमें y का मान लिखेंगे। यहाँ पे मानिए y का मान जो हम मानेंगे यहाँ पे लिखेंगे, और जो निकलेगा यहाँ से घटाने के बाद x का मान यहाँ पे लिखेंगे। तो y का मान हम 5 मान लिए, y का मान 5 मानेंगे, तो 10 में से 5 गया, 5 हो गया। उसी तरह फिर क्या करेंगे, y का मान 4 मान लेते हैं, y का मान 4 मान लेंगे, y की जगह 4 रखेंगे, 10 में से 4 गया, 6 बचेगा। ये रख लिए। ये मान क्या करते हैं, बराबर की इधर जो रहता है 10 माइनस वाई है, तो y का मान हमको मानना पड़ेगा। y का मान लिए 5, y का मान यदि 5 माने, 10 में से 5 गया, 5 बचा। उसी तरह यदि y का मान 4 माने, तो 10 में से 4 गया, x का मान 6 बचा। इसी तरह क्या करेंगे, समीकरण ये लेंगे, समीकरण 2, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में क्या है, x बराबर y प्लस 4 है। इसका भी एक टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद क्या करना है, इसमें भी एक्स वाई लिखेंगे, एक्स वाई लिखेंगे, इसमें भी y का मान मानेंगे, x का मान निकल जाएगा। तो y का मान हम मान लिए 2, एक बार मान लिए। y का मान क्या माने, 2 माने, 2 मानेंगे तो 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, x का मान 6 हो जाएगा। फिर एक बार 3 मान लेते हैं। यदि y का मान हम 3 मानते हैं, y का मान 3 मानेंगे, तो ये इसका x का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आइए अब क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। यदि ग्राफ पेपर हो तो आप लोग ग्राफ पेपर पे बनाइएगा, ताकि और एक्यूरेट वैल्यू निकले। इसमें थोड़ा इधर उधर हो सकता है। ये y अक्ष होता है, ये x अक्ष होता है, ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये आप जानते होंगे, x अक्ष y अक्ष। यहाँ आप देखिए टेबल में क्या है, 5 6 5 4 6 7, मैक्सिमम कितना है, 7 है। तो हम वर्ग अंतराल 1 का ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 1। ये हो गया, इसको लिख लेते हैं 1 2 3, माइनस नीचा में माइनस होता है, इधर भी माइनस होता है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया। अब क्या है देखिए, अब यदि x का मान, पहले इस टेबल में आते हैं, इस समीकरण का x का मान यदि 5 है तो y का मान भी 5 है। तो x का मान 5 पे आते हैं, ये हुआ x का मान 5, y का मान 5। अब ग्राफ पेपर में देखिएगा, इसके सामने एक लाइन होगी, इस होके इसके सामने भी एक लाइन होगी। ये दोनों लाइन जहाँ पे कट करेगी एक दूसरे को, 5, जहाँ पे ये एक दूसरे को कट करेगी वहाँ पे क्या करना है, बिंदा दे देना है, एक चिन्ह दे देंगे, कोई भी चिन्ह। और क्या करना है, फिर दूसरा देखना है क्या मान है। यदि x का मान 6 है तो y का मान 4 है, 4, y का मान 4, x का मान 6, x का मान 6 ये रहा, y का मान 4 ये रहा। तो ये ऐसे करके बढ़ाएंगे, ग्राफ पेपर में दिया रहता है, और ये ऐसे करके बढ़ेगा, लगभग ये यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हम बिंदा दे दिए, चिन्ह दे दिए, आप स्केल से कर लीजिएगा। आप क्या करेंगे, ये इन दोनों को हम मिला देंगे, इन दोनों को मिला दिए। अब फिर क्या है, यदि x का मान 6 है तो y का मान 2 है,
x का मान यदि 6 है तो y का मान 2 है, लगभग कहीं यहाँ पे आएगा। ये हो गया, यहाँ पे दोनों कट करेगा लगभग। उसके बाद क्या है, यदि x का मान 7 है, y का मान 3 है, x का मान 7 है तो y का मान 3 है, ये कहीं यहाँ पे कट करेगा, इसी बिंदु पे कट करेगा। इसको क्या करेंगे, ऐसे करके मिला देंगे, ऐसे करके मिला देंगे। ये मिला दिए। अब देखिए जहाँ पे एक दूसरे को ये रेखा कट की है, जहाँ पे एक दूसरे को ये रेखा कट की है, वो क्या हो गया, देखिए इधर से देखिए किसके सामने कट किया, ये 7 के सामने कट किया। यहाँ का क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है, 7 3 है। यहाँ का क्या है, 6 4 है। यहाँ का क्या है, 5 है। यहाँ का क्या था, 6 2 है, 6 2 है। कहाँ पे कट किया एक दूसरे को, 7 3 पे। तो 7, x का मान कितना है, x का मान 3 हो गया, x का मान नहीं 7 हो गया, x का मान 7। और y का मान क्या हो गया, y के सामने कितना पे कट किया, देखिए 3 पे कट किया, तो 3 हो गया। अतः लिखेंगे, अतः लड़कियों की संख्या कितना निकला, x हम किसको माने थे, लड़की की संख्या को, x का मान 7 निकला, 7 तथा लड़कों की संख्या कितना होगा, y का मान कितना निकला, 3 होगा। ये हो गया ग्राफिया विधि से बनाने का तरीका, निकल गया। आपको उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार आप अच्छी तरीका से देख लीजिए। आप लिखना चाहते हैं पॉज करके लिख लीजिए। अब मैं दूसरा सवाल बताने जा रहा हूँ। दो नंबर में कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। इस टाइप का सवाल में जो चीज कहता है ज्ञात करने के लिए, उसी को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, x और y। तो ये 1 का 2 नंबर का सवाल है। तो क्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य कहता है ज्ञात करने के लिए। तो वही हम क्या करेंगे, मान लेंगे। माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा एक कलम है तो कलम, एक कलम का मूल्य, y रुपया। एक पेंसिल का मान हम मान लिए x रुपया। एक पेंसिल का यदि x रुपया दाम है और एक कलम का y रुपया है, क्योंकि एक पेंसिल का मूल्य कहता है ज्ञात करने के लिए और एक कलम का ज्ञात करने के लिए कह रहा है, इसीलिए हम उसी को मान लिए। जितना का कह रहा है ज्ञात करने के लिए उतना का ही मान लेंगे। यदि एक पेंसिल का कह रहा है तो एक पेंसिल का मान लिए x रुपया, एक कलम का कह रहा है तो एक कलम का मान लिए y रुपया। अब क्या करेंगे,
अब क्या है, यदि वो 5 पेंसिल खरीदता है, यदि हम कहें एक पेंसिल का दाम 2 रुपया है, तो 5 पेंसिल का दाम कितना होगा, तो आप कहिएगा कि 10 रुपया। क्यों? क्योंकि 5 गुना 10 कर देते हैं। एक पेंसिल का यदि 2 रुपया है तो 5 पेंसिल का 5 गुना 2 10 रुपया हो जाएगा। उसी तरह यदि एक पेंसिल का दाम यदि 2 रुपया कहें, एक पेंसिल का दाम यदि x रुपया कहे, तो 5 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, 5 गुना x बराबर क्या हो जाएगा, 5x। तो प्रश्न से यहाँ पे लिखेंगे, प्रश्न से 5x प्लस, अब 7, एक कलम का मूल्य कितना है, y रुपया है, एक कलम का मूल्य y रुपया है, तो 7 कलम का मूल्य 7y हो जाएगा। और ये दोनों को खरीदने में उसको कितना रुपया देना पड़ता है, तो 50 रुपया देना पड़ता है। ये यदि दोनों को खरीदता है, मतलब 5 पेंसिल और 7 कलम खरीदता है, तो वो 50 रुपया देता है। इसको हम 1 मान लेंगे। उसी तरह अब आइए आगे थोड़ा बढ़िए। उसके बाद कह रहा है 7 पेंसिल, अब यदि 7 पेंसिल खरीदता है तो 7x हो गया। 5 कलम खरीदता है तो ये कितना रुपया देना पड़ता है, 46 रुपया देना पड़ता है। ये समीकरण बन गया। अब इसका ग्राफीय विधि से हल करना है, तो ग्राफीय विधि से हल कैसे करते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या करेंगे, 5x प्लस 7y बराबर 50। तो इस 5x बराबर क्या हो जाएगा, 50 माइनस 7y अपॉन यहाँ पे नहीं होगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 50 माइनस 7y अपॉन 5 हो जाएगा। अब एक टेबल बना लीजिए, x y, अब y का मान मानेंगे और x का मान निकालेंगे। y का मान अपने मन से रखना है, जो भी रखना है चाहते हैं रख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, y का मान माना, y का मान 5, y बराबर यदि 5 रखेंगे, देख लीजिए यहाँ पे y बराबर यदि 5 रखेंगे तो क्या होगा, इससे इसको गुना करेंगे, 5 को गुना करेंगे तो 7 5 35 हो जाएगा। 50 में से 35 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। 15/5 करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो y का मान यदि 5 था, y का मान यदि 5 होगा तो x का मान 3 होगा। उसी तरह यदि इसका मान और कुछ रखिए, क्या रखें, ऐसा मान रखना है ताकि ग्राफ बनाने में आसानी हो। यदि y का मान 0 रख लेते हैं तब x का मान क्या निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा। रख लेते हैं, y का मान 0 यहाँ पे रखेंगे, 7 गुना 0 0 हो जाएगा, 50 में 0 जाएगा, 50 बचेगा, 50/5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। x का मान 10, यदि y का मान 0 रखते हैं तो x का मान 10 निकलता है। ये हो गया। एक बार y बराबर 5 माने थे और तो x बराबर कितना निकला, 3 निकला। उसी तरह फिर यदि y बराबर क्या माने, y बराबर 0 माने तो x बराबर क्या निकला, 10 निकला। उसी तरह समीकरण 2 से क्या करना है, समीकरण 2 में भी उसी तरह करना जैसे इसमें किए हैं। कोई एक चर वाले को इधर रख लीजिए और एक को उधर भेज दीजिए। 7x प्लस 5y बराबर है 46। उधर इसको हम इधर रखते हैं, उसको उधर भेजते, ये प्लस में इधर है, इधर आएगा तो माइनस में। 7x बराबर क्या हो जाएगा, -5y, x बराबर 7 हो गया। 46 माइनस 5y अपॉन 7। अब यहाँ पे फिर y का मान मानेंगे। एक टेबल यहाँ पे बना लेते हैं, एक टेबल बना लिए, x y का मान मानेंगे और x का मान निकालेंगे। यदि y का मान यहाँ पे 5 रखते हैं, y का मान 5 रखते हैं, y का मान हम 5 रख लिए, y का मान 5 रखे तो 5 गुना 5 करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 गुना 5 25 होगा। 46 में से 25 जाएगा, 46 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा, 21 बचेगा। 21/7, 21 में 7 से भगा देंगे, 3 मरतबे में कट जाएगा। ये हो गया। अब क्या करें, अब माइनस 7 56 कर रहा है। यदि इसका y का मान -2 मान लेते हैं, y का मान -2 मान लेते हैं तो ये
ये हो जाएगा -5 गुना -2 -10 प्लस 10 46 कितना हो जाएगा 56 56 बटे क्या हो जाएगा 7 तो 8 मान निकलेगा। अब क्या करेंगे इससे हमें ग्राफ बनाना है, तो आइए ग्राफ बनाते हैं। आप स्केल से ग्राफ पेपर पे ग्राफ कॉपी ले लीजिए, ग्राफ कॉपी पे आप बनाइए इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 ये क्या होता है एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्स का मान मैक्सिमम कितना है 10 है, तो ये 10 तक लिखना पड़ेगा आपको, 10 तक ले लेते हैं 10, ये एक्स अक्ष होता है। ये 1 हो गया 2 हो गया 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -1 -2। आप कहिएगा इधर इतना कम लिए उधर इतना ले लिए, माइनस में जितना का हमको ज़रूरत है उतना भी ले सकते हैं, -2 तक भी ले सकते हैं, जितना तक का ज़रूरत है उतना तक ही लेते हैं, लेना चाहिए। तो क्या किए ये हो गया। अब क्या करना है, अब देखिए इस टेबल में आइए, x का मान यदि 3 है तो y का मान 5 है, तो x का मान 3 इस रेखा पे होगा, इस अक्ष पे होगा, x का मान 3 यहाँ पे होगा, तो y का मान कितना है, y का मान 5 है, तो y का मान x का मान यदि 3 है तो y का मान कितना है 5 है। तो इसके सामने आप ग्राफ पेपर पे इसके सामने जो रेखा आ रही होगी उसे आगे बढ़ाइएगा, इसको जहाँ पे ये दोनों कट करती होगी, कट करेगा वहाँ पे चिन्ह दे दीजिएगा, चिन्ह दे दिए। उसके बाद दूसरा क्या है, यदि x का मान 10 है तो y का मान 0 है, तो ये यहाँ पे होगा x का मान 10 y का मान x अक्ष पे 0 होता है और y बराबर 0 होता है x अक्ष पे, तो x बराबर 0 होता है y अक्ष पे। अब क्या करेंगे, इस रेखा इस पॉइंट से काट देंगे, मिला देना है। ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद अब क्या है, ये ऐसे हो गया। उसके बाद दूसरा टेबल में आइए आप, x का मान 3 का रहा और y का मान 5 है, तो x का मान 3 यहाँ पे है और y का मान 5, x का मान 3 y का मान 5, x का मान 3 y का मान 5 यहाँ पे आया। उसके बाद x का मान 3 y का मान 5 ये आया। यदि x का मान 8 है, x का मान 8 है, y का मान कितना -2, तो -2 ये रहा, इसके सामने यहाँ पे आते हैं, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे। आप स्केल से कीजिएगा, ये कहीं ऐसे करके कट करेगा, टेढ़ा मोढ़ा लग रहा है, आप सीधा से खींच लीजिएगा स्केल से। 2 8 यहाँ से ऐसे करके कट होगा। यहाँ पे हो गया 8 -2, ये हो गया कितना 3 5 3 5 3 5 और कहाँ पे कट किया था 3 5, यहाँ था 10 0 और एक था -8 -2 हो गया 3 5 3 5, ये रहा। इस पे कट किया है तो यहाँ पे अतः देखिए, अतः
जहाँ पे कट किया है एक दूसरी रेखा, ये रेखा कौन है, ये है -10। इसका इक्वेशन भी आप लिख सकते हैं। इक्वेशन ये हो जाएगा 5x + 7y = 9x = 50। ये किसका, इसका है इक्वेशन क्या है, 7x + 5y = 46। इस रेखा के लिए ये इक्वेशन, इस रेखा के लिए ये इक्वेशन है। ये 3 5 पे कट किया तो x का मान कितना है 3 और y का मान, अतः x का मान x = 3 और y = 5। तो हम क्या कर सकते हैं, इसलिए एक कलम का, एक पेंसिल का हम माने हैं x, तो x का मान 3 निकला है। इसलिए एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, 3 रुपया। एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपया हुआ, एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया तथा एक कलम का मूल्य y कितना निकला, y का मान 5, तो 5 रुपया हो गया, 5 रुपया ये हो गया। एक कलम का मूल्य x का मान जो निकला है 3, तो 3 रुपया और एक कलम का मूल्य 5 रुपया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिए आप। और आप यदि इस सवाल को लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। मैं अगला सवाल बता रहा हूँ। दो नंबर का सवाल में कह रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती ही है, समांतर है अथवा संपाती है। इसमें जांचना है क्या जो रेखाएं जो है प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या संपाती है। आइए देखते हैं। 2 नंबर का सवाल है, 2 का 1 नंबर का है 5x - 4y + 8 = 0 है। 7x + 6y - 9 = 0 है। आइए इसको बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। जो ये समीकरण होता है, इस समीकरण 1 2 मान लेते हैं। इसको किससे कंपेयर करेंगे, A1x + B1y + C1 = 0 से कंपेयर करेंगे। इस इक्वेशन को, एक है तो इस वाले इक्वेशन को करेंगे। फिर A2x + B2y + C2 = 0, इस इक्वेशन को इससे हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने का मतलब क्या हुआ, तुलना करना। तुलना कैसे करेंगे, इसमें देखिए x है, A1 के जगह क्या है, यहाँ पे 5 है, तो A1 बराबर लिख लेंगे 5। अब देखिए यहाँ पे y है, B1 बराबर क्या है, -4, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये भी लिखना पड़ेगा। B1 बराबर हमने लिख लिया -4। उसके बाद C1 बराबर क्या है, C1 बराबर 8 है। उसी तरह इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। B2 बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। C2 बराबर क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। अब क्या करना है, A1/A2 निकालिए। A1/A2 बराबर क्या हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। B1/B2 क्या हो जाएगा, -4/6 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 -2/3 हो गया। C1/C2 8/-9 ये रहा। अब देखिए A1/A2 बराबर निकला 5/7, B1/B2 बराबर निकला -2/3, C1/C2 निकला 8/-9। तो इसमें क्या है, हम क्या देख रहे हैं, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। यदि ये बराबर नहीं तो इससे आगे लिखना भी नहीं है। तो ये क्या हो जाता है, ये प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है तो हमने बताया था क्या, यदि प्रतिच्छेद करेगी तो वो क्या होती है, इसमें यही कह रहा है ज्ञात करने के लिए प्रतिच्छेद। तो ये क्या हो गया, अतः
अतः ये जो है क्या करती है, प्रतिच्छेद, अतः यह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। बस ये लिखना है, प्रतिच्छेद करती है, क्योंकि यदि A1 बटे A2 बराबर नहीं होता है B1 बटे B2 के, तो ये क्या होता है, ये प्रतिच्छेद करती है एक दूसरे को। यदि इसके बराबर ये भी हो जाता है B1 बटे B2, यहाँ पे है 5/7, यहाँ पे भी ये हो जाता है 5/7, या कोई भी मान रहता लेकिन बराबर रहता दोनों का मान, तो यहाँ पे और कुछ होता है। यहाँ पे बराबर नहीं है, यहाँ पे A1 बटे A2 5/7 है, B1 बटे B2 -2/3 है, जो कि बराबर नहीं है 5/7 के। तो ये क्या हो गया, A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, तो ये प्रतिच्छेद करती है एक दूसरे को। अब दूसरा नंबर का सवाल है, दो नंबर में है 9x + 3y + 9x + 3y + 12 बराबर 0, 18x + 6y + 24 = 0। यहाँ पे देखिए, इसी से कंपेयर कीजिए, इससे समीकरण 1 को कंपेयर करना है, इसको समीकरण 1 से कंपेयर करना है, तो क्या हो जाएगा, A1 बराबर 9, B1 बराबर 3, C1 बराबर 12, A2 बराबर 18, B2 बराबर 6, C2 बराबर 24। तो A1 बटे A2 निकालेंगे 9 बटे 18, B1 बटे B2 निकालेंगे, C1 बटे C2 निकालेंगे। इसमें देखिए, इसको भागा दे दीजिए, A1 बटे A2 बराबर हो जाएगा 9 दूना 18, 1 बटे 2, 3 दूना 6, ये भी हो गया, B1 बटे B2 भी हो गया 1 बटे 2, C1 बटे C2 भी हो गया 1 बटे 12 दूना 24, 2, 1 बटे 2। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम क्या देख रहे हैं, A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, बराबर किसके है, C1 बटे C2 के। यहाँ पे सब क्या है, बराबर है। यदि तीनों बराबर हो, A1 बटे A2 बराबर हो B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 के, देखिए A1 बटे A2 का मान 1 बटे 2 आया है, B1 बटे B2 का मान 1 बटे 2 आया, C1 बटे C2 का मान 1 बटे 2 आया है। तो कहने का मतलब क्या है, तीनों बराबर है। यदि तीनों बराबर होता है तो क्या होता है, समपाती होता है। क्या होता है, समपाती। तो हम क्या लिख सकते हैं, समपाती। और ये क्या होता है, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। अतः समपाती रेखाएं होगी। अतः समपाती रेखाएं होगी। अब 3 नंबर का सवाल है। 3 नंबर का सवाल है 6x - 3y + 10 = 0। उसके बाद है 2x - y + 9 = 0। इसमें आइए देखते हैं, इसमें भी क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इससे कंपेयर करना है, ये एक हो गया। कंपेयर करेंगे तो A1 बराबर क्या हो गया, 6, B1 बराबर क्या हो गया, -3, C1 बराबर क्या हो गया, 10, A2 बराबर क्या हो गया, 2, B2 बराबर क्या हो गया, -1। यहाँ पे देखिए 1, y के आगे में कुछ नहीं है। यदि कुछ नहीं रहता तो उसका मतलब क्या है, 1 है। 1 को लिखा नहीं जाता है, तो -1 लिख लिए।
C2 कितना है 9 है। अब क्या करेंगे A1 बटे A2 निकालेंगे। A1 बटे A2 बराबर हो गया 6/2। B1 बटे B2 क्या हो गया -3 -1 10/9। इसमें भागा दे दीजिए 3 माइनस माइनस कट गया। A1 बटे A2 बराबर हो गया 3। B1 बटे B2 बराबर हो गया 3। C1 बटे C2 बराबर हो गया 10/9। तो अतः क्या है यहाँ पे देखिए A1 बटे A2 बराबर तो है B1 बटे B2 के, बराबर नहीं है किसके C1 बटे C2 के। यदि A1 बटे A2 होता है B1 बराबर B1 बटे B2 के, A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, लेकिन C1 बटे C2 के बराबर नहीं होता है। इस कंडीशन में क्या होता है समांतर होता है। और ये इसे हम क्या कहते हैं, इसका कोई हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं होता है और ये समांतर होता है, समांतर रेखाएं होती है। तो क्या लिखें अतः समांतर रेखाएं होगी। क्या होगा समांतर रेखाएं होगी, क्योंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 की तो है, लेकिन C1 बटे C2 की नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होता है समांतर रेखाएं होती है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। समांतर रेखाएं प्रतिच्छेद कब करती है, कब समांतर होता है, कब समपाती होती है, ये तीनों कंडीशन पे 3 सवाल यहाँ पे बताया गया है। आप तीनों अच्छी तरीका से देख लीजिए। अब है अगला सवाल 3 नंबर का। इसमें कह रहा है अनुपातों A1 बटे A2 B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। इसमें कह रहा है संगत और असंगत ज्ञात करने के लिए यदि प्रतिच्छेद करती है, यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तब संगत होता है, और यदि उसका क्या होता है अपरिमित रूप से अनेक हल होता है तब संगत होता है। यदि वह समांतर होती है, यदि रेखाएं समांतर होती है तब क्या होता है असंगत होता है। तो आइए देखते हैं 3 नंबर का सवाल है। 3 का 1 नंबर में है 3x + 2y = 5 और है एक 2x - 3y = 7। क्या है 3x + 2y बराबर 5, 2x - 3y = 7। ये है 1 नंबर में। इसको क्या करेंगे 2 है, इसको आप इस तरह लिखिए 3x + 2y बराबर में, इधर क्या है प्लस में तो इधर लाएंगे तो माइनस में बराबर 0, इसको 1 मान लेते हैं। इसी तरह इसको भी करेंगे 2x - 3y = 7 है, तो 2x - 3y - 7 बराबर 0, समीकरण 2 मान लिए। देखिए यहाँ पे प्लस में है, ये 7 बराबर के राइट हैंड साइड में क्या है प्लस में है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो अब कंपैरिजन करेंगे किससे, पिछले वाले सवाल में भी मैंने बताया था A1x + B1y + C1 बराबर 0, A2x + B2y + C2 बराबर 0। इससे एक को कंपेयर करेंगे इस और इससे दूसरा को कंपैरिजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो A1 बराबर क्या होगा 3, B1 बराबर क्या हो जाएगा 2, C1 बराबर क्या हो जाएगा -5, A2 बराबर क्या हो जाएगा 2, B2 बराबर क्या हो जाएगा -3, C2 बराबर क्या हो जाएगा -7। A1 बराबर 3, B1 बराबर 2, C1 बराबर -5, A2 बराबर 2, B2 बराबर -3, C2 बराबर इतना हो गया। अब क्या करेंगे A1 बटे A2 निकालेंगे 3/2 हो गया, B1 बटे B2
2 बटा माइनस का 3 हो गया, C1 बटे C2 माइनस 5 बटे माइनस 7 हो गया। यहाँ पे देखिए A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, तो यहाँ पे क्या है A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। ये क्या होती है, प्रतिच्छेद करती है, पहले भी बताए हैं प्रतिच्छेद करेगी, और जो प्रतिच्छेद करती है वो क्या होती है संगत। संगत कह रहा है ना ज्ञात करने के लिए, तो संगत होता है, अतः यह क्या है संगत है। संगत, संगत है, अतः यह संगत है। अब इसी तरह आप दूसरा नंबर का सवाल बनाइए। दूसरा नंबर का सवाल, दूसरा नंबर का सवाल में है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, और क्या है 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। अब क्या करेंगे, इसको पहले वाले सवाल पिछले वाले इसके तरह ही बनाना है। तो 2x माइनस 3y ये इधर आएगा तो माइनस 8 इक्वल टू 0, इसको 1 मानेंगे। इसको भी इसी तरह करेंगे 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 मान लिए, समीकरण 2 मान लिए। कंपैरिजन करेंगे इससे, इससे क्या करेंगे कंपैरिजन करेंगे इन दोनों समीकरण को। तो A1 बराबर क्या हो जाएगा, A1 बराबर जो x के कोफिशिएंट में होता है समीकरण 1 में A1 होता है 2, B1 क्या हो जाएगा जो y के कोफिशिएंट में रहता है समीकरण 1 में C1 यहाँ पे माइनस 8, A2 क्या हो जाएगा 4, B2 क्या हो जाएगा माइनस का 6, C2 क्या हो जाएगा माइनस का 9। यहाँ पे देखिए A1 बटे A2 कितना है 2 बटे 4 बराबर 1 बटे 2, B1 बटे B2 माइनस 3 बटे माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल हो 3 दूना 6 1 बटे 2, C1 बटे C2 बराबर कितना है माइनस 8 बाय माइनस 9, माइनस माइनस करेगा क्या हो गया A1 बटे A2 तो बराबर है B1 बटे B2 के, लेकिन C1 बटे C2 के बराबर नहीं है। क्या हो गया, यदि A1 बटे A2 बराबर हो B1 बटे B2 के और बराबर नहीं है C1 बटे C2 के, तो क्या होता है इस कंडीशन में असंगत होता है, और ये होता है समांतर। समांतर होती है तो क्या होता है असंगत होता है, अतः असंगत है। क्या है असंगत है। अब ये तीसरा नंबर का सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर में क्या है 3/2, तीसरा नंबर का सवाल है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। ये है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14, 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, ये रहा। इसमें क्या करना है तो 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, 7 को इधर ले आएंगे 7 हो गया 0, ये हो गया। आप तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, इसका लॉसवा ले लेंगे, लॉसवा लेके तब निकालेंगे, या ऐसे भी कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं इसका लॉसवा ले लेते हैं। 3 2 का लॉसवा क्या होता है, लॉसवा मतलब लघुत्तम 6 होता है। ये भिन्न का जो एक तरह से है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है कि 6 होगा। इसमें इससे गुना करते हैं, इसमें इससे गुना करते हैं, 6 में 2 से गुना भागा करेंगे, भागा करते हैं सॉरी भागा करते हैं तो कितना 3 मरतबे में लगेगा, 3 दूना 6, 3 को इनसे गुना करेंगे कितना हो जाएगा 9x प्लस। अब इनको इनसे क्या करते हैं, इनमें क्या करते हैं भाग देते हैं, तो 2 मरतबे में कट जाएगा, 2 को इससे गुना करेंगे 10y, इससे में क्या करेंगे भगा देंगे 6 को इससे गुना करेंगे बराबर 0 हो जाएगा। तो 9x प्लस 10y इक्वल माइनस 40 इतना बराबर क्या हो गया 0 हो गया।
अब इसी तरह इसको भी करेंगे, इसको 1 मान लेते हैं, इसको भी करेंगे 9, ये हो गया 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0, इसको 2 मान लिए। अब कंपैरिजन करेंगे, तो a1 बराबर क्या हो गया 9 आ गया, ये b1 बराबर 10 आ गया, c1 बराबर क्या आ गया माइनस का 42, a2 बराबर क्या आ गया, समीकरण 2 में देखना x का कोफिशिएंट क्या है 9, b2 क्या है माइनस 10, c2 क्या है माइनस का 14। अब देखिए यहाँ पे a1 बट्टे a2 बराबर है 9/9, बराबर क्या हो गया 1, 9/9 1 हो गया। b1 बट्टे b2 बराबर है 10 बाय माइनस का 10, ये कट जाएगा, बराबर माइनस का 1 हो जाएगा। c1 बट्टे c2 है माइनस का 42 माइनस कट गया, 3 मरतबे से कट जाएगा, तो c1 बटे c2 क्या हो गया 3 हो गया। अब देखिए इसमें बराबर है a1 बटे a2 1 है, b1 बटे b2 माइनस का 1 है, तो यहीं पे क्या हो गया बराबर नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे a1 बटे बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसके b1 बटे b2 के, तो ये क्या हो जाता है यहाँ पे देखिए, तो यह संगत है, अतः यह संगत, क्या संगत है, ये रेखाएं, ये समीकरण दी हुई है किसी रेखाएं की, ये संगत है। तो आप समझ गए होंगे संगत कब होता है असंगत, यदि प्रतिच्छेद करेगी, ये प्रतिच्छेद करती है, a1 बटे a2 b1 बटे b2 यदि बराबर नहीं होता है तो प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है तो संगत होता है। यदि ये समांतर, ये क्या होता है समांतर होता है, समांतर होता है तो असंगत होता है। और यदि तीनों बराबर हो जाए, तीनों बराबर हो जाता है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, वो भी क्या होता है संगत होता है। अब आइए आप देखते हैं 3 तो हो गया, 4 नंबर का सवाल आइए बनाते हैं। 4 नंबर में चार नंबर में है सवाल 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस का 22, ये दिया हुआ है समीकरण। क्या है 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस का 22। तो क्या करना है 5x माइनस 3y इक्वल माइनस इधर आएगा तो 11 इक्वल टू 0 हो जाएगा, समीकरण 1 ये हो गया। इसको भी उसी तरह लिखेंगे माइनस 10x प्लस 6y, ये माइनस में है, राइट हैंड साइड में क्या है माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 22 इक्वल टू 0, समीकरण 2 मान लीजिए इसको। अब क्या करेंगे कंपेयर करेंगे उसी से, समीकरण 1 में जो x का कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है a1 होता है, a1 क्या है यहाँ पे 5 है, b1 क्या होता है, जो समीकरण 1 में y का कोफिशिएंट होता है वो b1 होता है, c1 क्या हो जाएगा माइनस का 11, a2 माइनस का 10, b2 6, c2 तो क्या करेंगे a1 बटा a2 5 बाय माइनस का 10 बराबर 5 दूना 10 माइनस 1/2, माइनस को आप ऊपर में लिखिए नीचे में लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। b1 बटे b2 माइनस 3/6 माइनस का 1/2, ये हो गया। c1 बटे c2 बराबर माइनस 11/22 बराबर माइनस का 1/2। यहाँ पे देखिए क्या आ गया a1 बटे a2 बराबर आ गया b1 बटे b2 के बराबर आ गया c1 बटे
C2 के। तो ये यदि तीनों बराबर होती है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, तो ये क्या होता है, संगत होता है। अतः यह संगत है। क्या है, संगत है। उसके बाद आता है 5 नंबर। 5 नंबर सवाल क्या है, 5 नंबर में है 4/3 x प्लस 2y इक्वल टू 8 है, और 2x प्लस 3y इक्वल टू है 12। 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 ये है। अब क्या करेंगे, ये तो यहाँ पे आप लॉसर ले सकते हैं, तो 4/3x पहले इसको इधर ले लेते हैं, प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 हो गया। अब लॉसर करेंगे, 4x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। 4x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं रहता तो मान लेते हैं कि 1 है, इसके नीचे भी 1 है। 1 3 का लघुत्तम क्या होता है, 3 होता है, 3 इसीलिए लिख लिए यहाँ पे। अब 3 से 3 में भगा देंगे, 1 मरतबे लगेगा, 1 को 4 से गुना करेंगे 4x हो जाएगा। फिर 3 में 1 से भगा देंगे, 3 मरतबे लगेगा, 3 को 2 से गुना के 3 दूना 6 हो गया, माइनस है तो माइनस दे दिए। फिर 3 को 1 से भगा लगाएंगे, 1 से भगा देंगे तो क्या 3 मरतबे में 8 को 3 से गुना के 24 हो गया। अब क्या किए, 3 को इधर भेज देंगे, 0 में 3 से गुना करेंगे 0 हो गया, बचा ये समीकरण 1 ये होगा। इसी तरह ये इसको भी लिख लेंगे, 2x प्लस 3y ये बराबर के राइट हैंड साइड में प्लस में है तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस में आ गया, 12 इक्वल टू 0 समीकरण 2 ये हो गया। a1 बराबर क्या हो गया 4, b1 बराबर 6, c1 बराबर माइनस 24, a2 बराबर 2, b2 बराबर 3, c2 बराबर माइनस का ना हो। तो a1/a2 बराबर क्या आ गया 4/2 बराबर 2 कैंसिल हो गया, 2 2 2 4। b1/b2 क्या हो गया, b1/b2 बराबर क्या हो जाएगा 6/3। b1 की जगह 6 रखेंगे, b2 की जगह 3 रखेंगे तो क्या हो गया, ये भी 2 हो गया। और c1/c2 क्या हो जाएगा -24 माइनस ये भी 2 मरतबे में कट जाएगा। तो क्या हो गया, a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है c1/c2 के। तो अतः क्या होगा, ये भी संगत होगा। अतः यह भी संगत है। क्या है, ये भी संगत है। इसका भी अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ये भी क्या है, संगत है। अब है अब 4 नंबर का सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। कहता है समीकरण दी हुई है, उसमें कह रहा है कौन संगत है और कौन असंगत है, यदि संगत है तो उसे ग्राफीय विधि से हल करने के लिए। तो क्या करेंगे, 1 नंबर का सवाल है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और है 2x 2y इक्वल टू 10। पहले तो जांच लेते हैं क्या संगत है या असंगत है। तो कैसे जांचेंगे, आपने पहले वाले सवाल में देख चुके हैं। तो क्या करते हैं, x प्लस वाई, ये प्लस में राइट हैंड साइड में तो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में आ जाएगा, बराबर 0 1 हो गया। दूसरा में क्या आ जाएगा 2x प्लस ये इधर आएगा तो माइनस का 10 इक्वल टू 0 समीकरण 2 हो गया। अब देखिए क्या करना है, a1/a2 निकालना है। a1/ क्या करना है, a2 निकालना है। a1 इसमें देखिए क्या है, a1 इसका कोफिशिएंट जो रहता है वो होता है तो 1 हो गया। a2 इसका जो समीकरण 2 में जो x का कोफिशिएंट रहेगा वो हो जाएगा। b1/b2 क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में y का जो कोफिशिएंट रहेगा वो हो जाएगा b1 1, b2 जो समीकरण 2 में y का कोफिशिएंट रहेगा 2, c1/c2 उसी तरह यहाँ पे -5 -5
10 क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ देखिए A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर है C1/C2 के। तो ये क्या हो गया, ये संगत है। क्या है, संगत है या संगत है, संगत है या संगत है। तो आप इसका कैसे हल करेंगे ग्राफीय विधि से। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 में तो x प्लस वाई बराबर 5 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, y 5 माइनस वाई हो जाएगा। क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं ग्राफीय विधि से बनाने के लिए। एक टेबल बना लिए एक्स वाई का मान रखेंगे यहाँ पे, यहाँ से निकाल के x का मान यहाँ रख देंगे। तो y का मान यदि हम 2 मान लिए, y का मान 2 मानेंगे तो 5 में से 2 जाएगा 3। यदि y का मान 1 मान लेते हैं तो x का मान 4, ये हो गया। उसी तरह समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है, ये है। तो x बराबर 10 माइनस 2y, x बराबर 10 माइनस 2y इक्वल टू 2। यहाँ पे भी हम यदि यदि x का मान 2 मान लेते हैं, यदि y का मान 3 मान लेते हैं, y का मान 3, तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 10 में से 6 जाएगा 2, 4 बचेगा, 4/2 तो 2 हो जाएगा। यदि x का मान 4, y का मान 4 मान लेते हैं, y का मान 4 मान लेते हैं और x का मान क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, 10 में से 8 गया 2, 2/2 1, ये हो जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, इससे ग्राफ पे बनाएंगे। ये y अक्ष होता है, ये x अक्ष होता है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। 1 2 3 4 5 6, माइनस का 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, अब देखिए यदि x का मान 3 है तो y का मान 2 है, x का मान 3, y का मान 2, कहीं पे इधर आएगा, ये लगभग इसके आसपास आएगा। उसके बाद x का मान 3, 2 हो गया, 4 1, x का मान 4, y का मान 1, लगभग ये इसके आसपास आएगा, यहाँ पे आएगा। इस दोनों बिंदु को क्या करेंगे, मिला देंगे। अब क्या है, फिर देखना है x का मान यदि 2 है तो y का मान 3 है, x का मान 2, y का मान 3, लगभग कहीं यहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे कट किया। और यदि x का मान 1 है तो y का मान कितना है, 4 है, x का मान 1, x का मान 1, y का मान 4, इसको ऐसे करके बढ़ा दीजिए। x का मान कितना है, x का मान 1, x का मान 1, y का मान 4, लगभग यहाँ पे कट गया। इसी रेखा पे आ गई, सब इसी रेखा पे आ गया, देख लीजिए ये क्या है। आप ग्राफ पेपर पे बनाइएगा तो एक्यूरेट आ जाएगा। 4 1 4 1 4 1 3 2, ये क्या है, 3 2, ये है 2 3 2 3 और ये है 1 4, ये देखिए आ गया। दोनों समीकरण का जो आ गया रेखा एक ही रेखा पे होगा, तो इसीलिए क्या है, संगत तो है लेकिन अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसका अपरिमित रूप से क्या है, अनेक हल है। संगत तो है लेकिन अपरिमित रूप से अनेक हल, इसीलिए इसका एक्स वाई का मान अनेक हो सकता है। इसके 4 का दूसरा नंबर का सवाल आइए बनाते हैं।
2 नंबर का सवाल में है ये है तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। a1 बराबर क्या हो जाएगा 1, b1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1, c1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 8, a2 बराबर क्या हो जाएगा 3, b2 बराबर माइनस का 3, c2 बराबर का माइनस का 16। तो अब क्या करना है a1 बटे a2 बराबर 1/3, b1 बटे माइनस 1 बटे माइनस 3 बराबर 1/3, ये भी हो गया। c1 बटे c2 बराबर माइनस 8 बटे माइनस 16 बराबर 1/2, 1/2 हो गया। तो अतः a1 बटे a2 बराबर नहीं है, न बराबर है b1 बटे b2 के, किसके बराबर नहीं, c1 बटे c2 के। तो ये क्या होता है, ये असंगत होता है, असंगत। क्या है, यदि a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 के और किसके बराबर नहीं होता, c1 बटे c2 के बराबर नहीं होता है, तो क्या होता है, असंगत होता है। आइए इसके बाद बनाते हैं 3 नंबर का सवाल। 3 नंबर में है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये दी हुई है इक्वेशन। तो क्या करेंगे, इसको कंपैरिजन कर लीजिए। a1 बराबर 2 हो गया, b1 बराबर 1 हो गया, c1 बराबर क्या हो गया माइनस 4 हो गया, a2 बराबर क्या हो गया 4 हो गया, b2 बराबर क्या हो गया माइनस 2 हो गया, c2 बराबर क्या हो गया माइनस का 4 हो गया। तो a1 बटे a2 बराबर हो गया 1/2 हो गया, b1 बटे b2 क्या हो गया 1 माइनस का 2, c1 बटे c2 क्या हो गया माइनस 6 बटे माइनस 4। ये दोनों क्या हुआ बराबर नहीं है, तो a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटे b2 के। ये क्या हो गया, संगत हो गया, संगत है। यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2 के, तो क्या होता है, संगत होता है। अब संगत है तो इसे क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से बनाना है। कैसे बनाएंगे, समीकरण लेंगे, समीकरण, इसको आप 1 मान लीजिएगा, इसको 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 है। 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों को उधर भेज देते हैं, तो y क्या है, इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा माइनस वाई प्लस 6 इक्वल टू 2। अगर आप एक टेबल बनाते हैं, अब y का मान मानेंगे, x का मान निकालेंगे। y का मान यदि हम 1 मान लेते हैं, y का मान 1 मानेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, नहीं 2 मान लेते हैं, 2 मानेंगे तो क्या आ जाएगा y 2 तो माइनस 2, 6 में से माइनस 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 4/2 2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 3 मान लेते हैं, यदि y का मान 3 है, 4 मान लेते हैं, यदि y का मान 4 मानते हैं तो क्या आ जाएगा, 6 में से 4 गया 2, 2/2 1 हो गया। इसी तरह क्या करेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 इसको मान लिए हैं, तो 4x माइनस 2y माइनस, तो 4x बराबर क्या आ जाएगा 2y प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों माइनस में लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा 2y प्लस 4/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि मान y का मानेंगे, y यदि 2 हो जाए, y का मान यदि हम 2 माने तो क्या आ जाएगा x का मान, 2 दूना 4, 4 4 8,
8/4 2। यदि y का मान क्या माने, 0 मान ले, y का मान 0 मान ले, y का मान 0 मानेंगे तो 0 गुना 2 0, 4 में 0 को जोड़ेंगे 4 ही होगा, 4/4 1 हो जाएगा। ये हो गया। अब इस दोनों टेबल से क्या करेंगे, ग्राफ बनाना है। ग्राफ पेपर पे आप लोग बनाइएगा। ये सीधी रेखा होगी, ये भी सीधी रेखा, स्केल से बनाना है। कहाँ तक है, मैक्सिमम 4 तक। तो बना लीजिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। ये कर लिए। अब क्या करना है, ये मूल बिंदु होता है, 0 0 होता है, आप तो ये जानते ही होंगे। अब क्या करना है, इस टेबल को देखिए। इस टेबल में क्या है, यदि x का मान 2 है तो y का मान भी क्या है, 2 है। तो x का मान 2, y का मान 2, x का मान 2, y का मान 2। ये लगभग कहीं यहाँ पे मिलेगा, ऐसे आएगा, यहाँ पे ये मिलेगा। x का मान 2 तो y का मान भी 2। x का मान यदि 1 है तो y का मान 4 है। x का मान यदि 1 है तो y का मान तो यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे लगभग आएगा। क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देना है। उसके बाद क्या है, यदि इस अब टेबल में आना है, इसके लिए हम बना लिए हैं, यहाँ पे एक कट किया, एक यहाँ पे कट किया। अब इसके लिए बनाना है। यदि 2 है x का मान तो y का मान भी 2 है। 2 2 ये यहीं पे आएगा, 2 2 यहीं पे आएगा। उसके बाद 1 0, x का मान 1 है तो y का मान 0, y का मान 0 किस पे होगा, इस पे होगा, 1 0। तो यहाँ से एक यहाँ पे आएगा, तो इसको ऐसे करके इसको मिला देना, ऐसे करके ये हो गया। यहाँ पे ये क्या है, 2 2। ये जो है, ये रेखा जो है किस समीकरण का है, 2x + y - 6 = 0 इसके लिए है। और ये इसके लिए क्या है, 4x - 2y - इतना, इसके लिए ये समीकरण है। और यहाँ पे क्या होगा, इस ये है 0 1 1 0 1 0, और ये था 1 4 1 4। देखिए जहाँ पे कट किया है वो हो गया x का और y का मान। कट कहाँ पे कर रहा है, x = 2 हो गया, y = भी 2 हो गया। जहाँ पे कट कर रहा है x के सामने कितना पे कट कर, 2 पे, और y के सामने भी 2 पे कट कर रहा है, तो x और y का मान ये हो गया, x और y का मान 2 2 हो गया। इस तरह 3 नंबर का सवाल ये हुआ। 4 नंबर में है सवाल, बताते हैं 4 नंबर का इसमें क्या है।
इसमें देखिए ये समीकरण दी हुई है, इसमें A1 B1 C1 निकाल लिए। निकालने के बाद A2 B2 C2 ये भी निकाल लिए, इससे लिख लिए। उसके बाद A1 बटे A2 2/4 2/4, B1 बटे B2 -2/-4 ये लिख लिए। C1 बटे C2 ये भी लिख लिए। इसमें देखिए 1/2 हो गया, ये 1/2 ये भी हो गया। तो क्या है, A1 बटे A2 तो है B1 बटे B2 के बराबर, लेकिन C1 बटे C2 के बराबर नहीं, तो ये क्या हो गया, असंगत हो गया। असंगत है, क्या है, असंगत है। इस तरह आपने देख लिया संगत और असंगत कैसे हम जांच कर सकते हैं। संगत है तो उसका हम ग्राफ्य विधि से भी बता दिया कैसे बनाया जाता है। अब आते हैं 5 नंबर का सवाल। 5 नंबर का सवाल में करा, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। इसमें करा एक आयताकार बाग है। आयताकार मतलब आयत के आकार का है। आयताकार मतलब आयत के आकार का है। ये आयताकार हो गया, आयत के आकार का एक बाग है। कह रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जितना है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यदि चौड़ाई x है तो लंबाई क्या है, उससे 4 मीटर अधिक है। तो अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है, 36 मीटर है। अर्ध परिमाप मतलब क्या होता है, परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। परिमाप चारों भुजाओं का योग। तो अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप। तो आधा मतलब इस भुजा और इस भुजा की लंबाई। तो आधा परिमाप मतलब पूरी परिमाप का आधा। इस परिमाप इस भुजा और इस भुजा की लंबाई का है कितना, 36। तो लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर 36 दिया हुआ, क्योंकि अर्ध परिमाप जो होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे अर्ध परिमाप है तो आधा ही है ना, तो हो जाएगा लंबाई जोड़ चौड़ाई। चौड़ाई कितना, लंबाई चौड़ाई कितना दिया है, 36 मीटर दिया हुआ है। तो हम क्या इसमें कह रहा है, विमाएं ज्ञात करने के लिए, मतलब लंबाई और चौड़ाई उस आयताकार बाग की ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई x मीटर तथा लंबाई y मीटर है। क्या हो जाएगा प्रश्न से, यदि ये है चौड़ाई x और लंबाई y है तो प्रश्न से क्या आ जाएगा, x प्लस y बराबर 36, क्योंकि अर्ध परिमिति क्या है, 36 मीटर है। तो अर्ध परिमिति क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 36। किसी भी आयत का परिमाप या परिमिति होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। यहाँ पे अर्ध परिमिति जब कहेगा, अर्ध परिमाप यदि कहेगा तो 2 से भागा दे देंगे, तो 2 ऊपर नीचे कट जाएगा तो बचेगा x प्लस वाई। x प्लस वाई कितना है, 36 है। ये लिख लिए समीकरण, इसको 1 मान लेते हैं। अब दूसरा क्या है, दूसरा नंबर में कह रहा है, दूसरा क्या होगा, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई क्या है, लंबाई को हमने क्या माना है, y माना है। चौड़ाई से कितना, 4 मीटर अधिक है। तो 4 मीटर अधिक है तो लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है। तो इसीलिए चौड़ाई में जोड़ेंगे 4 तब तो लंबाई के बराबर होगा, इसलिए x में 4 जोड़ दिए। तो y बराबर x प्लस 4 हो गया। हमने चौड़ाई को x माना है, इसीलिए चौड़ाई में 4 जोड़ेंगे तब लंबाई के बराबर होगा। ये समीकरण 2 हो गया। इसमें क्या कह रहा है, विमाएं कह रहा है, बाग की विमाएं ज्ञात करने के लिए। बाग मतलब वो जो है उसका विमाएं, ये लंबाई जो हम माने लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 से आप पहले जांच भी सकते हैं, A1 A2 B1 B2 करके इसका हल होगा। ये समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर है 36। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 36 माइनस y होगा।
एक टेबल बना लेंगे। एक्स वाई एक्स का मान वाई का मान रखेंगे और एक्स का मान निकल जाएगा। एक्स वाई का मान हम 16 रखते हैं। वाई का मान यदि हम 16 मान लेते हैं, वाई का मान 16, एक्स का मान कितना निकलेगा 20। इसका मान यदि 15 रखेंगे तो 21, और जो भी रख सकते हैं आप 26, नहीं 20 ही रख। इसका मान हम क्या रखते हैं 20 रख लेते हैं, ये 16 निकल जाएगा। इसी तरह समीकरण 2 से y बराबर है x प्लस 4। इसमें हम क्या करेंगे x का मान मानेंगे, y का मान यहाँ पे रखेंगे जो निकलेगा। x का मान हमने मान लिया, इसी के नज़दीक मानेंगे ताकि ग्राफ बनाने में आसानी हो। x का मान यदि 16 मानते हैं, x का मान कितना मानते हैं 16 मानते हैं, तो y का मान 20 आता है। यदि x का मान यदि 16 माने तो 20 आया। x का मान और कुछ मान लेते हैं 18 मान लेते हैं। x का मान 18 मान लिए। x का मान 18 मानेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। अब क्या करना है, इसे एक ग्राफ बनाना है। ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है। हम 4 का वर्ग अंतराल लेके चलते हैं। 4, 8, 12, 16, 20, 25, 24, 4, 8, 12, 16, 20। ये y अक्ष होता है, ये x अक्ष होता है। इसमें लिख लीजिए 4, 8, 12, 4, 8, 12, 16, 20, 24। इसी तरह इसमें भी लिख लेंगे 4, 8, 12, 16, 20। ये क्या आ जाएगा -4, -8, -12, -4, -8, -12। ये हो गया। अब क्या करना है, अब आइए ग्राफ बनाते हैं। कैसे, यदि x का मान 20 है तो y का मान 16 है। x का मान 20 कहाँ पे, यहाँ पे है। x का मान यदि 16 है तो y का मान, x का मान यदि 20 है तो y का मान 16 है। y का मान 16 ये रहा कहीं पे इस तरह, और x का मान लगभग इस तरह यहाँ पे आएगा। आप स्केल से बना लीजिएगा, इधर थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। ये हो गया। x का मान कितना है 20 है तो y का मान 16 है। उसी तरह x का मान यदि 16 है, x का मान यदि 16 है तो y का मान कितना है 20 है। लगभग ये इसके आसपास आएगा, इसके आसपास। इस दोनों रेखा को क्या करेंगे, मिला देंगे। ये दोनों रेखा को मिला देने के बाद क्या करना, अब इस पे आना, इस टेबल पे आना है। x का मान 16 है, x का मान 16 तो y का मान 20, x का मान 16 तो y का मान 20 यहाँ पे है। और यदि x का मान 18 है, x का मान 18 कहीं इस बीच में आएगा। x का मान 18 तो y का मान 22, y का मान कितना है 22 है। y का मान 22, ये हो जाएगा y का मान 22। x का मान 18, x का मान 18 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। x का मान 18 ये हो गया, और y का मान कितना है 22 है। y का मान 22 इसके सामने इधर आ जाएगा, तो ये इधर जाएगा, तो लगभग कहीं यहाँ पे मिलेगा। क्या करेंगे, इस दोनों रेखा बिंदु को मिला देंगे। ये 16, x का मान 16, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके कट करेगा। ये हो गया। ये क्या था 20 है, 20, 16, 20, 16। x का मान कितना है 20, 16, और ये है
ये बिंदु है 16, 20, x का मान 16, y का मान 20, और ये था, यह है 18, 18, 22। ये कहाँ पे कट किया है? 16 और 20 पे। तो अतः x का मान क्या हो गया? तो x का मान हो गया 16 और y बराबर क्या हो गया? y बराबर 20 हो गया। तो x बराबर 16। तो x बराबर जो निकाले हैं, क्या माने हैं x बराबर? चौड़ाई। अतः चौड़ाई हो गया, अतः चौड़ाई 16 मीटर तथा लंबाई 4 मीटर अधिक है, तो 20 मीटर। 20 मीटर होगा। चौड़ाई 16 मीटर होगा और लंबाई कितना हो जाएगा? 20 मीटर होगा। अब है 6 नंबर का सवाल। 6 नंबर का सवाल में कह रहा है, एक रेखिक समीकरण 2x + 3y - 8 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि प्रतिच्छेद करती है रेखाएं हो, समांतर रेखाएं और संपाती रेखाएं हो। इसमें कह रहा है एक समीकरण दी हुई है और एक और समीकरण कह रहा है लिखने के लिए। समीकरण क्या दी हुई है? 2x + 3y - 8 = है 0। ये समीकरण दी हुई है। और एक समीकरण कह रहा है लिखने के लिए, यदि प्रतिच्छेद करती है तब क्या समीकरण होगा? तो 1 नंबर में कह रहा है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। यदि प्रतिच्छेद करती है तब क्या होगा? प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। और कह रहे समांतर रेखाएं हो दूसरा नंबर में। तीसरा नंबर में कह रहा है संपाती रेखाएं हो। प्रतिच्छेद करती है तो हम क्या होते, प्रतिच्छेद करता है तो क्या होता है? A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? इसके एक और समीकरण लिख सकते हैं, कोई लिख लीजिए। 5x + 8y - 9 = 0। कोई भी समीकरण लिख सकते हैं। ये हो गया। अब देखिए A1/A2, A1 हो गया 2, A2 हो गया 5, B1/B2 3/8। ये क्या होगा? बराबर नहीं होगा। तो ये एक समीकरण हो गया। दूसरा नंबर में कह रहा है दूसरा में कह रहा है क्या? समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं हो। समांतर रेखाएं कब होती है? समांतर रेखाएं कब होती है? समांतर रेखाएं तब होता है जब A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, बराबर नहीं होता है C1/C2 के। तो इस तरह का एक ये क्या होता है? इसके लिए कंडीशन A1/A2 बराबर होता है B1/B2 और बराबर नहीं होता है क्या? C1/C2 के। इसी के लिख लीजिए। इससे क्या लिख लेते हैं? 4x + 2 × 4 = 6y - 9 = 0। इस पे आप देख लीजिए। A1/A2 क्या? 2/4 बराबर 1/2 हो जाएगा। 3/6 ये भी 1/2 हो जाएगा। ये 8/9 जो कि बराबर नहीं है। तो ये है समांतर, बराबर होना चाहिए ना। 8 दूना 16 ये हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगी इसके। देखिए 8/16 ये भी क्या है? 1/2 हो जाएगा। ये भी 1/2 हो जाएगा। तो क्या हो गया? तीनों बराबर हो गए। तो ये हो गया समांतर। अब तीसरा नंबर में क्या है? तीसरा में कह रहा है, तीसरा में क्या होना चाहिए? संपाती रेखाएं हो। संपाती क्या है? संपाती रेखाएं हो। क्या होना चाहिए? संपाती रेखाएं हो। संपाती रेखाएं होने के लिए क्या होना चाहिए? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा। और सॉरी, इसमें मैंने मिस्टेक कर दिया। यहाँ पे बराबर नहीं होता। समांतर रेखा होने के लिए ये बराबर नहीं होता है। यहाँ पे आप और कुछ ले लीजिएगा।
9 8 9 ले लेते हैं। ये होता है समांतर के लिए, ये होता है। और संपाती के लिए क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। माफ कीजिएगा, मैंने गलत बता दिया था। ये होता है संपाती के लिए, तीनों क्या होता है, बराबर होता है संपाती के लिए। तो इसके लिए इसका समय यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, 4x + 6y माइनस ना बराबर 0। ये हो गया। A1/A2 हो जाएगा किसके बराबर, B1/B2 के बराबर हो जाएगा C1/C2 के। तो ये क्या हो गया, ये संपाती हो गया, संपाती। अगर 7 नंबर का सवाल, 7 नंबर में क्या कह रहा है, 7 नंबर में कह रहा है समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पलट को छायांकित कीजिए। समीकरण क्या दिया हुआ है, x - y = x - y, x - y + 1 = 0 है एक समीकरण। और दूसरा क्या है, 3x + 2y - 12 = 0। ये दिया हुआ है। इससे कह रहा है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कह रहा है और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करने के लिए कह रहा है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए इसका हम ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 लिखेंगे -+1 बराबर 0। x बराबर क्या हो जाएगा, y - 1। ये हो गया। अब एक टेबल बनाएंगे, x y, यहाँ पे क्या करेंगे, y का मान हम मानेंगे, अपने मन से y का मान रखेंगे, जो भी रखना चाहते हैं। y का हम क्या करते हैं, 2 मान रख दिए। y का मान 2 रखेंगे तो x का मान क्या आएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा तो 1 हो गया। इसी तरह फिर एक और मान मानेंगे, यहाँ पे y का मान हम मान लेते हैं 3। यदि 3 रखेंगे इसकी जगह तो x का मान क्या आ जाएगा, 3 में से 1 गया, 2। इसी तरह फिर क्या करेंगे, समीकरण 2 से लिखेंगे। समीकरण 2 ये है, समीकरण 2 इसको लिखेंगे 3x + 2y - 12 बराबर 0। ये हो गया। ये इधर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये प्लस में और ये माइनस में है। तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो 3x = -2y + 12। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2y + 12/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, x और y का मान रखेंगे अपने मन से और x का मान निकालेंगे। यदि यहाँ पे हम 3 मान लेते हैं, y का मान 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, माइनस का 6 होगा, 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 6 में 3 से भगा देंगे तो 2, x का मान 2 हो गया। इसी तरह फिर एक और मान मानेंगे, यदि हम 0 मान लेते हैं, y का मान 0 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 गुना -2 0 हो जाएगा। 0 12 में 0 के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 होगा, 12/3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये टेबल बना लिया। अब इससे क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ये y अक्ष होता है, ये x अक्ष होता है, वन 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5
-1 -2 -3 -4 -5 -6 ये हुआ। अब क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाएंगे, x का मान क्या है 1 है तो y का मान 2 है, x का मान 1 y का मान 2, इसके सामने यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद x का मान 2 है तो y का मान क्या है 3 है, y का मान 3 है। तो क्या करेंगे, x का मान 2 ये रहा, y का मान 3 ये रहा, इसके सामने कहीं यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। ये इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे करके मिला देंगे। ऐसे करके मिलाने के बाद क्या करना है, अब एक ये जो है इससे अब फिर एक बनाना है रेखा। क्या जो x का मान 2 है, x का मान 2 और y का मान 3, x का मान 2 तो y का मान कितना है 3 है, तो x का मान 2 y का मान 3, ये कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक। उसके बाद x का मान 4, x का मान 4 y का मान 0, तो ये यहीं पड़ेगा। तो इससे आप मिला दीजिए, इसको ऐसे करके ये मिला देंगे, ये ऐसे करके ये मिल जाएगा। ये मिलाने के बाद ये जिस समीकरण का है x - y + 1 = 0, ये है 3x + 2y - 12 = 0। यहाँ पे क्या है 2 3 2 3, ये है 1 2 1 2 2 3, ये रहा 4 0। अब क्या कह रहा है, इसका क्या निकालने के लिए कह रहा है, निर्देशांक कह रहा है ज्ञात करने के लिए, किसका, त्रिभुज का। तो त्रिभुज अभी नहीं बना, इसको आगे बढ़ाएंगे। इसको आगे बढ़ाना है, जहां पे कट करेगा उसका क्या करेंगे, निर्देशांक ज्ञात करना है। जहां पे कट करेगा वो क्या होगा, इसका निर्देशांक होगा। तो इसे बढ़ाएंगे आगे, ऐसे करके बढ़ाएंगे ऐसे बढ़ा दिए। ये कहाँ पे कट किया, x अक्ष को कहाँ पे कट कर रहा है, x अक्ष को यहाँ पे। तो इसका निर्देशांक क्या, -1 और 0, -1 0। तो निर्देशांक क्या हो गया, देखिए आप यहाँ से ये देखिए त्रिभुज बन गया, यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ ये क्या हो गया, त्रिभुज बन गया। तो इसका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। क्या कह रहा था, वह x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। x अक्ष ये रहा, इनसे और इन भुजाओं से, ये जो भुजा इस समीकरण से जो भुजा हुआ, इनसे जो त्रिभुज का निर्माण हुआ है उसका कह रहा निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करने के लिए कह रहा। तो छायांकित कर दीजिए इस भाग को, छायांकित कर दिए। इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, निर्देशांक हो जाएगा निर्देशांक क्या सब हो जाएगा, त्रिभुज का निर्देशांक क्या सब हो जाएगा। एक तो ये हो जाएगा -1 0, दूसरा क्या हो जाएगा 4 0, तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा 2 3, ये हो गया 2 3। अतः आपको ये अच्छी तरीक़ा से देख लीजिए, ये आप उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके पास समस्या है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जाके कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। यदि ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को घंटी दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू।